आप सबको मेरा सलाम। आज हम जाएंगे लेसन नंबर 54 पे, सबक नंबर 54। ठीक है। और देखेंगे कि कुछ नए हरूफ, नए अल्फाज, नए फ़िक्रे हमारे सामने हैं। आज हम पढ़ेंगे हिकमत और दानिश। हिकमत व दानिश। तो यहाँ लिखता हूँ, क्या पढ़ेंगे इसको? हिकमत। और जब ये वो है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको पढ़ेंगे कैसे। ये लिखा तो है हिकमत व दानिश, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे जब ऐसे कभी भी उर्दू में आएगा ना, दो अल्फाज के दरमियान में अगर वाव आएगी तो हम उसको कहेंगे हिकमत व दानिश, यानी ये वाव इसके साथ ही पढ़ा जाएगा। इसका मतलब है ये दो अल्फाज को मिला देगा, दानिश। ये है आज का हमारा लेसन, और इसको शुरू करेंगे इस तरह के, अगर आप अपनी बुक्स पे देखें तो लिखा है खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। शाबाश। तो कौन आएगा सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने के लिए? आस्तर कहते हैं कि मैं। जी आ जाएं प्लीज। जी। हिकमत व दानिश। लेकिन अभी मैंने बताया कि आपने कहना है हिकमत दानिश। हिकमत दानिश खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमद हिकमत और तादीब की हिकारत करते हैं। आप रुक जाएं, थोड़ा सा साइड, आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए, उस तरफ हो जाए। आपने नीचे लिखा है हिकमत दानिश के नीचे कलाम हज़रत सुलेमान। इसका मतलब है कि जो ये लिखा है ये हज़रत सुलेमान का कलाम है। और एक वहाँ पे निशान बना हुआ है, जैसे ये वाला निशान बना है ना, तो इसका क्या मतलब है? जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो जब भी किसी नबी का नाम लेते हैं तो वो आखिर में कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये निशान का मतलब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो किसी भी नबी का नाम बड़े एहतराम से लेते हैं और फिर ये पढ़ते हैं, तो ये निशान इसके ऊपर इसलिए लगा है। ठीक है जी, अब आप आगे बढ़िए। जब तूने शहद पाया तो इतना खाया जितना ना जब तूने शहद पाया तो इतना खाया ना, ये क्या लिखा है? खा जितना तेरे लिए काफी है। ऐसा ना हो कि तू उससे भर जाए और क्या करे। समझ आ रही है कि नहीं? वेरी गुड, आगे पढ़ें जी। जैसे कुत्ता अपनी कैद की तरफ लौटता है, ऐसे ही जाहिल बार बार माकत करता है। रुकें, समझ आ रही है तो इनके लिए ताली बजाएं। शाबाश, आगे बढ़ें जी। लकड़ी के ना डालने से आग बुझ जाती है। लकड़ी के ना डालने से आग बुझ जाती है। और चुगलखोर के ना होने से झगड़ा थम जाता है। शाबाश, गुड, आगे जी। जो कोई मस्कीन पर रहम करता है
वो खुदावंद को कर्ज देता है। बाजी के लिए भरपूर ताली। शाबाश, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा खुदावंद का खौफ इल्म का, लेकिन अहमक हिकमत और तादीब की हिकारत करते हैं। अहमक कौन होते हैं? जो हिकमत और तादीब की हकारत करें, यानी उनको कोई अच्छी बात बताई जाए तो वो उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, तो वो कौन होते हैं? अहमक। आगे है, जब तूने शहद पाया तो इतना खा जितना तेरे लिए काफ़ी है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सामने बहुत सारा शहद पड़ा हो तो आपको कितना खाना चाहिए? जितना आप खा सकते हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ऐसा ना हो कि तू उससे भर जाए और कै करे। कै क्या होती है? उल्टी करना। कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो क्या होगा? हाँ, जैसे कुत्ता अपनी कै की तरफ लौटता है। आपको पता है कि कुत्ता उल्टी करता है और थोड़ी देर बाद आके उसी को खाना शुरू कर देता है। तो जैसे कुत्ता अपनी कै की तरफ लौटता है, ऐसे ही जाहिल बार बार हमाकत करता है। हमाकत क्या होती है? कोई स्टूपिड काम करना, जो काम ठीक नहीं है वो भी करते जाना। और जाहल क्या करता है? बार बार हमाकत करता है। यानी मिसाल के तौर पे सड़क पे गाड़ी आ रही है तो आप तेजी से भाग के गुजर जाते हो, आप बच गए हो, तो फिर गुजरोगे, लेकिन क्या होगा? आखिर पे टक्कर मारेगी गाड़ी। तो जो जाहल है वो क्या करता है? बार बार उल्टे काम करता रहता है। लकड़ी के ना डालने से आग बुझ जाती है। अगर ऐसे आग जल रही हो और लकड़ी ना डाली जाए तो क्या होगा? बुझ जाएगी। और अगर थोड़ी थोड़ी लकड़ी डालते ही जाएं तो आग कभी नहीं बुझेगी। तो कहते हैं लकड़ी के ना डालने से आग बुझ जाती है और चुगलखोर के ना होने से झगड़ा थम जाता है। और जहाँ पे चुगलखोर ना हो वहाँ पे झगड़ा भी नहीं होता, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी नहीं होती। तो लड़ाई कब होती है? जब बीच में मोहल्ले में चुगलखोर होते हैं, किसी की बात किसी और को बताई, बढ़ा के बताई। हाँ, जो कोई मस्कीन पर रहम करता है। मस्कीन क्या होता है? मासूम, बेचारा, मोहताज। जो कोई मस्कीन पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुश्किल कहाँ पे है। हमने क्या बन गया? ये है हिकारत। ठीक है, और फिर है एक और मक। क्या बना? अहमक। हमारी क्लास में कोई अहमक है? नहीं है? चले, अच्छी बात है। अहमक कौन होता है? जो सोचने से पहले बोलता है, जो सोचे समझे बगैर काम करता है, बदतमीजी करता है, अकल से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अहमक। ठीक हो गया। हिकमत। एक है तादीब। तादीब। ठीक है, तादीब। फिर हम दूसरे आते हैं पैराग्राफ पे, तो वहां पे है जब तूने शहद तो आपको आ रहा है ना, पाया तो इतना खा जितना तेरे लिए काफ़ी है, ऐसा ना हो कि तू उससे भर जाए। और अब ये देखें, इसकी आवाज़ क्या है?
क, और अगर हम ये करें तो ये बनेगा क से कै, लेकिन जब हम इसके ऊपर जबर लगाएंगे तो ये बन जाएगा कै, क्योंकि ये आधा काफ हो जाएगा। फिर कै क्या होती है? उल्टी। क्या है? हिल, जाहिल। जाहिल कौन है, कौन होता है? बदतमीज तो जाहिल नहीं होता, जो चीजों को सीखने की कोशिश नहीं करता या जिसको इल्म नहीं होता। नहीं नहीं, देखिए एक बड़ी अहम बात है, लिखा पढ़ा ना हो ना और बात है, अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाहिल हैं। जाहिल वो होगा जिसको तमीज़ नहीं होगी, जो चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेगा, जैसे अपने माँ बाप से बदतमीज़ी करते रहना और उसको ये भी पता ना हो कि माँ बाप से बदतमीज़ी करना कितना बड़ा गुनाह है, तो ये जहालत है। अनपढ़ होना जहालत नहीं हो सकती। अगर कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाहिल है। लिखना पढ़ना तो एक अलहदा बात है, लेकिन अगर उसको ये पता है कि मेरी माँ कौन है, मैंने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, मेरा बाप कौन है, सोसाइटी क्या है, रिश्तेदार कौन है, तो वो जाहिल तो नहीं है ना फिर। सो जाहिल होना और बात है, अनपढ़ होना और बात है। आप अनपढ़ को जाहिल नहीं कह सकते, पढ़े लिखे भी जाहिल हो सकते हैं, ठीक है, जाहिल। तो अब ये क्या रह गया? हिल क्या होती है? हिल, हिल पहाड़ी को कहते हैं। पहाड़ी, पहाड़, हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियां। अच्छा जी, आगे आते हैं। जाहिल बार बार हमाकत करता है, लकड़ी के ना डालने से आग बुझ जाती है, और चुगलखोर। चुगलखोर का कौन होता है? मोहल्ले में चुगलखोर ना हो तो मोहल्ले में लड़ाई नहीं होती। मतलब चुगलखोर ये वो होता है जो गुल से बात करेगा तो गुल ने कहा है कि मैंने पानी इसलिए नहीं पिया कि गिलास ठीक नहीं था, तो चुगलखोर क्या करेगा, जाके मुकद्दस को बताएगा, मुकद्दस गुल ने बोला है कि मैंने गिलास पानी इसलिए नहीं पिया क्योंकि मुकद्दस ने गिलास पकड़ा था। तो ये चुगल इसलिए करेगा कि मुकद्दस को गुस्सा आए। फिर मुकद्दस की बात उसको जाके बताएगा कि मुकद्दस को मैंने बोला कि गुल ने आपके गिलास में पानी नहीं पिया, तो मुकद्दस ने कहा कि गुल जैसा गंदा तो लड़का ही कोई नहीं है। तो इस तरह फिर दो लोगों की लड़ाई करा देगा चुगलखोर। तो चुगलखोर नहीं बनना चाहिए। आपके मोहल्ले में कोई चुगलखोर है? ठीक है, चुगलखोर। अच्छा, एक और आप देखें ये क्या हुआ है, हमने चुगलखोर को ये कह दिया, अब ये क्या बन जाएगा? चुगल, चुगल चोर। चुगल चोर तो कोई नहीं होता, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये कह रहा था। जी ठीक हो गया, हमें करना है जी। आगे है मस्कीन। मस्कीन कौन होता है? बेचारा, मासूम, गरीब, लाचार, जो कुछ ना कर सके, तो उसको क्या कहते हैं? मस्कीन। ठीक हो गया, गुड। जो कोई मस्कीन पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। कर्ज देता है। ठीक है, अब ये कहानी आपके लिए आसान हो गई या मुश्किल है? आसान है। अब यहाँ पे आके कौन पढ़ेगा? मैरी, आओ शाबाश। अब मैरी सबको पढ़ के सुनाएगी हिकमतो दानिश। खुदावंद का खौफ
इल्म का शुरू है, जी। लेकिन अहमक। अहमक हिकमत और तादीब की हिकारत करते हैं। शाबाश, क्लैपिंग करें इसके लिए। वाओ, वेरी गुड। फिर आगे जी। जब तूने शहद पाया तो इतना खा जितना तेरे लिए काफी है। ऐसा ना हो कि तू उस से भर जाए और कह करे। वाओ, शाबाश, गुड जी। जैसे कुत्ता अपनी कह की तरफ लौटा ना, लौट, आगे है, मुश्किल हो रही है। लौटता हाँ, शाबाश। है, ऐसे ही जाहिल बार बार हिमाकत करता है। फिर से क्लैपिंग, वाओ, शाबाश। लकड़ी के ना डालने से आग बुझ जाती है और चुगलखोर के ना होने से लड़ाई ना 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 ना। झगड़ा हाँ, थम जाता है। शाबाश, क्लैपिंग कर दे फिर इसके लिए। जो कोई मस्कीन पर रहम करता है वो खुदावंद खुदावंद को कर्ज देता है। वाओ, शाबाश। हाँ, कैसा रहा? मुश्किल तो नहीं हुई आपको? कोई परेशान तो नहीं हुए आप? इनके लिए फिर से ताली। शाबाश, शाबाश, गुड जी। मैं मिनाहिल, आप आओ। खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन ना, अहमक हिकमत और तादीब की हिकारत करता है। करते आराम से पढ़ो। हिकारत करते हैं। अच्छा, एक आप रुको, इसको क्या हो रहा है भला? ये कंफ्यूज हो रही है, इसके लिए क्लैपिंग करें। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर आप नहीं पढ़ो, या पढ़ सकते हो। चलें, शाबाश, आगे पढ़ो। जब तुमने शहद पाया तो इतना खा जितना तेरे लिए काफी है। ऐसा ना हो कि तू उससे बढ़ जाए और कह कर। शाबाश जी। जैसे कुत्ता अपनी कह की तरफ लौटता है, ऐसे ही जाहिल बार बार शाबाश करता है। क्लैपिंग करें इसके लिए। उसने जी, शाबाश। लकड़ी के ना डालने से आग बुझ जाती है और चुगलखोर के ना होने से
झगड़ा थम जाता है। शाबाश। जो कोई मस्कीन पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी मैं ना एक एक लफ्ज पूछूंगा जी। अभी हम ये करते हैं कि हर स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, एक लफ्ज लिखेगा और वापस आ जाएगा। और हम शुरू करते हैं गुल से। चौक लो। गुल ने क्या लिखा है? शाबाश जी। क्या लिखा है? शाबाश। क्या लिखा है? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप आइए। क्या लिखा है? चुगलखोर। शाबाश। जी क्या लिखा है? वेरी गुड जी। जी रानी बाजी आपकी बारी है। जी ऊपर लिख दें, आप ऊपर लिख दें, मिटाना नहीं है कुछ भी। क्या लिखा है? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी। जी सलमा बाजी जल्दी से आइए। क्या लिखा आपने? उस। शाबाश, वेरी गुड। बैठिए बैठिए जी। आसरबाजी आपने ऊपर लिखना है इधर। क्या लिखा है? शाबाश, वेरी गुड जी। शाबाश, बहुत अच्छा जी। खौफ, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। शाबाश जी, बहुत अच्छा लगा है। आपने यहाँ पे आके कुछ अल्फाज लिखे हैं, बहुत खुशी की बात है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह जारी रखिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और बहुत जल्द हम इन असबाक को मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं।
इसी तरह जो दोस्त हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए और हमें फीडबैक भी करते रहिए। बरकत टीवी पे जाएं, पेज को देख के रोशन सवेरा पे जाएं और वहाँ पे जाके कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स सुन के हमें भी खुशी होगी, पढ़ के हमें भी खुशी होगी। खुदावंद आपके भी साथ हो और मेरी इस क्लास के भी साथ हो। आपसे मुलाकात होती है कल एक नए सबक के साथ। खुदा हाफिज़।